हे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ाने आ गया हूँ अकाउंटेंसी। आपका हम सबका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना बच्चे जी। तो लास्ट वीडियो में हमने बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा चैप्टर मतलब पूरा टॉपिक कवर कर लिया था अपना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आज कवर करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको यूं ही ऐसे ही पढ़ाता रहूं, अच्छी अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड करता रहूं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है बच्चे जी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं, 11वीं में पढ़कर आए होंगे। कैपिटल का मतलब होता है जब प्रोप्राइटर या ओनर अपना खुद का पैसा इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, है ना। बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो भी अपना पैसा वो इंट्रोड्यूस करता है या उसके साथ साथ और भी चीजें इंट्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। जैसे फिर से वही पुरानी बातें, जिसमें हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक फर्म। ठीक है। और हमारे पार्टनर हैं कई सारे, है ना। जैसे हमारा पार्टनर है एक ए, है ना, ये है ना जी सर। एक और पार्टनर ले लो, चलो भाई, बी। सी भी तो है, डी भी तो है, हाँ सर, हाँ हाँ, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब इन लोगों ने अपना अपना पैसा फर्म में इंट्रोड्यूस किया। अपना अपना पैसा जब फर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैपिटल। अब इन्होंने अपना पैसा जब फर्म को दिया कैपिटल के रूप में, तो फिर फर्म क्या करती है? फर्म इनको उस पर इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करती है। ठीक है। तो अब जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे कर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी से, क्या बन जाएगा? वो फर्म के लिए बन जाएगा एक्सपेंस। इतनी बात समझ गए जी सर। अब अगर इन्होंने फर्म को कैपिटल दी है, तो फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी तो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड हो गया होगा, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, है ना। और आप याद रखेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो कितना मानते हैं? 0। ठीक है। तो 0% होगा। लेकिन मान लो कि इन्होंने ए ने 1 लाख रुपए फर्म को दिए, इन्होंने ए ने 1 लाख रुपए फर्म को दिए और बी ने दिए भाई 2 लाख। ठीक है। फर्म को दिए तो फर्म इनको इंटरेस्ट पे करती है 10% पर एनम से। ठीक। तो अगर मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा आईओसी। ए की बात करेंगे, ए के लिए उसकी कैपिटल लिखेंगे भाई, कितनी है? 1 लाख रुपए है। और कितने परसेंट से फर्म इंटरेस्ट पे करेगी? 10% से। और पूरे साल के लिए इंटरेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मंथ मंथ तो देने रखा है, तो पूरे साल के लिए भाई 10,000 रुपए की इंटरेस्ट फर्म पे करेगी ए को। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही बी का 2 लाख है, बी का 2 लाख, और 2 लाख पर 10% से इंटरेस्ट का रेट है, तो ये हो गया 20,000। बस सर, इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ना है? हाँ बेटा, वैसे तो इतना ही पढ़ना है बस। अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हम 12th में हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि बीच में पार्टनर कैपिटल अपने और इंट्रोड्यूस कर दे, है ना। तो कैसे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे? या हो सकता है कि कैपिटल में से पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ कर ले, तो कैसे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे? या कभी कभी क्वेश्चन में ये जो कैपिटल होती है जिस पर हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, वो ओपनिंग कैपिटल होती है, वो कभी कभी नहीं दी होती है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो चलो, इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है। तो बता दूं आपको, पहले भी बताया गया था कि ड्राइंग 2 टाइप की होती है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, एक आउट ऑफ कैपिटल होता है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की। अगर पार्टनर्स कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फाइंड होती है और कैलकुलेट होती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट की जाती है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है। क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पर फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो फिर हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस
प्रॉफिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बेटा। देखो भाई आज का पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को अमित और सुमित एंटर हुए पार्टनरशिप फर्म में और उन्होंने इन्वेस्ट किया 1,50,000 और 2,50,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। कैपिटल के रूप में अपना पैसा उन्होंने लगाया। अमित लगा रहे हैं 1.5 लाख रुपया और सुमित लगा रहे हैं 2.5 लाख। द पार्टनरशिप रेट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था पार्टनरशिप रेट में वो था 10% पर एनम। समझ गए बच्चे? आईओसी का रेट कितना दे रखा है? 10% पर एनम। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। बेटा ये आप आगे सीख लेना क्या होता है ना, जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाई। ये कहाँ से आया होगा? ये आपका वही P&L अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। खैर क्या करेंगे हम, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर किसके लिए? पहले अमित की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अमित के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे भैया? 1,50,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 अप्रैल को। ओपनिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट कितनी है सर? 10%। पूरे साल की इंटरेस्ट हो गई आपकी, कितनी हो गई जल्दी से बोलो? 15,000 रुपये। ठीक है बच्चे? जी सर। अगला, अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसके लिए फाइंड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे हम सुमित के लिए। तो पहले सुमित की कैपिटल कितनी थी? सुमित की कैपिटल थी 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 इंटू रेट 10%। पूरे मंथ की इंटरेस्ट आ जाएगी आपकी 25,000। बताओ बच्चे कोई दिक्कत किसी को? है ना, कितना सिंपल था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे इसमें नई और कोई कंडीशन आती है वो देखते हैं। ठीक है, जल्दी से ले लो बेटा, कर लेना इसको इतना तो। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 21 ये 2025 एडिशन वाली बुक है भैया, है ना, तो आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 21 है। 26 वाली में देख लेना कौन सा होगा। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। कमल एंड कपिल जो कि पार्टनर्स थे, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी थी 5 लाख ईच। ईच का मतलब है प्रत्येक, यानी कमल की भी 5 लाख और कपिल की भी 5 लाख ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग कैपिटल दी है। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी। बेटा देखो भाई नई बात आ गई, कमल ने इंट्रोड्यूस की फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपीज की 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को कमल ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो कैपिटल बढ़ गई होगी। अब वेयर एज, जबकि कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2025 और कपिल ने विड्रू कर ली। तो एक पार्टनर तो इंट्रोड्यूस कर रहा है यानी एडिशनल कैपिटल लगा रहा है और दूसरा पार्टनर अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो कमल है वो अपनी कैपिटल जितनी भी उनकी कैपिटल थी, जैसे 5 लाख थी, उसमें उन्होंने 1 जनवरी को अपनी कैपिटल चेंज कर ली, उसमें इंट्रोड्यूस कर दी, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? देखो भाई बहुत सिंपल तरीका है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल से लिख दो आईओसी, पेपर में पूरा लिख देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात कर रहे हैं कमल की, तो फॉर कमल, पहले कमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा कर लो भाई कि आप पहले तो कमल की कैपिटल बताओ कितनी है। सर कमल की कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, और ये कमल की जो कैपिटल थी 5 लाख वो कब थी? 1 अप्रैल को, है ना। तो 1 अप्रैल को कमल की कैपिटल है 5 लाख। ठीक, अब कमल ने क्या किया, 1 अप्रैल के बाद 1 जनवरी को 1 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि 1 जैन 2025, यहाँ 24 था, है ना। 1 जैन को कमल ने अपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो अब कमल की कैपिटल बताओ कितनी हो गई होगी? सर ऑब्वियसली उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए से बढ़ गई होगी। बढ़ गई? जी सर। अब बेटा देखना क्या है आपको ये देखना है कि ये जो 5 लाख रुपए की कैपिटल है फर्म में, जो कमल ने 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस की थी, उसके बाद उसने अपनी कैपिटल में चेंज किया 1 जैन को। तो ये 5 लाख पर उसे कब तक इंटरेस्ट मिलती रहेगी? आप खुद सोचिए,
कब तक मिलती रहेगी सर? 1 जनवरी तक, या उसको कह सकते हैं 31 दिसंबर तक, क्योंकि ये कैपिटल 31 दिसंबर तक ऐसे ही कंटिन्यू इतनी ही रही। समझ गए जी? चेंजेस आए 1 जैन से। 1 जैन से कैपिटल हो गई 6 लाख, तो अब उसको 6 लाख से इंटरेस्ट मिलेगा 1 जैन से। लेकिन कब तक मिलेगा सर? क्लोजिंग डेट तक। क्लोजिंग डेट तक और कोई चेंज हुआ नहीं। बताओ मुझको, आपको ये बात समझ में आ गई कि 1 अप्रैल से उसकी कैपिटल थी 5 लाख, अब 1 जैन को उसने अपनी कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर दी 1 लाख, यानी कि अब उसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। तो 1 जैन से तो उसको 6 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगी। उससे पहले 1 जैन से पहले तक, यानी कि 31 दिसंबर तक, या 1 जैन भी कह सकते हैं, तब तक उसे कितने पर इंटरेस्ट मिलेगी सर? इतने पर ही मिलेगी जितनी उसकी कैपिटल थी। बताओ समझ में आया? जी सर। अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लो, कैसे करेंगे? तो रेट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और अब भाई मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 लाख की कैपिटल आपकी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 5 लाख रही थी। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक मंथ काउंट करोगे तो ये आएगा 9/12। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, ऐसे ही 6 लाख का 10%, और 6 लाख 1 जैन से 6 लाख हो गई थी 31 मार्च तक, तो ये आ गया आपके 3 मंथ्स। इसको कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट आ जाएगी बेटा। ये आ गया 5 लाख का 10%, 50,000, 50,000 का 3/4 का मतलब हो गया आपका 50,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कर दूं तो ये आ गया आपका 37,500। ठीक है। और ये आ गया आपका 60,000, 60,000 का 1/4, 60 के आधे 15, 30, 15 है ना? हाँ सर 15 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाई 15। जी सर। तो बेटा देखो, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक को कमल को कितने मिली इंटरेस्ट? 37,500। और 1 जैन से 31 मार्च तक कमल को कितनी मिली इंटरेस्ट? 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल की कितनी आ गई सर? ये आ गई 52500। करके देख लो बेटा, है ना? हाँ ठीक है सर। अब ये तो बात थी कमल की। क्या आप कपिल की फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर कर तो सकते हैं। कैसे? चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अब कपिल की कैपिटल 1 अप्रैल से कितनी थी? 5 लाख, है ना? 1 अप्रैल से कपिल की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख ही थी। लेकिन 1 जैन को कपिल ने अपनी कैपिटल में क्या कर लिया? कपिल ने विड्रू कर ली। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1 जैन से? सर अब उसकी कैपिटल रह गई, कितनी रह गई? 4 लाख। समझ गए जी? अब 1 अप्रैल से 1 जैन तक, यानी कि 1 अप्रैल से 1 जैन से पहले तक 31 दिसंबर तक 5 लाख पर मिलेगी इंटरेस्ट। और उसके बाद अब कब से मिलने लगेगी भाई? 1 जैन से कब तक मिलेगी? 31 मार्च। बोलो मुझको, बोलो जल्दी से बोलो, समझ में आया? हाँ, ऊपर वाले केस था सेम। इंटू रेट 10/100, 10/100 इंटू मंथ्स। तो मंथ्स में देखो, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9/12, और 31 मार्च 1 जैन, यानी कि 1 जैन से 31 मार्च 3/12। इसको कैलकुलेट करके 50,000 का 9/12 करें तो ये आ जाएगा आपका 37,500। अच्छा सेम है ऊपर वाला, हाँ ठीक है। 40,000 का 40,000 का 1/4, आधे आधे 10,000। ठीक है जी सर। तो ये आ गया आपका 47500। ये आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी? कपिल की। चलो मुझको बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत बेटा? नहीं जी। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड, मजा आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में। देखिए जल्दी से, अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। अमित और ब्रमित ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस 1 अप्रैल से। बेटा अगर यहाँ 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई हो तो उसको ध्यान रखना है ना, फिर मंथ्स चेंज हो जाएंगे। 1 जुलाई से काउंट होंगे 31 मार्च तक। ठीक है। हाँ फिलहाल 1 अप्रैल है। विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 9 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि अमित की कैपिटल थी 15 लाख और ब्रमित की थी 9 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग डेट है ऑन 1 अक्टूबर 2024। अब 1 अक्टूबर 2024 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच का मतलब प्रत्येक, यानी कि अमित की भी 12 लाख और ब्रमित की भी 12 लाख। ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया 1 अक्टूबर से कि दोनों की कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी? 12 लाख हो जाएगी। भैया पहले कुछ और थी, अब वो उन्होंने कुछ और डिसीजन ले सकते हैं। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड बाई
जो भी कैपिटल की नीड होगी अब, क्योंकि भाई 15 से 12 पे पहुंचना है तो कम हो जाएगी, 9 से 12 पे पहुंचना है कैपिटल बढ़ेगी। कैसे होगी? तो भाई जो इंट्रोड्यूस भी कर सकता है और विड्रॉ बाई चेक, यानी कि जिसकी कैपिटल कम हो वो भैया इंट्रोड्यूस करे और जिसकी कैपिटल ज़्यादा हो वो विड्रॉ कर ले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। आईओसी का रेट दे रखा है 8% पर एनम। कंप्यूट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ऊपर की तरह ही ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं जल्दी से। चलो इसमें मैं क्या करूंगा, अमित की कैलकुलेट कर दूंगा, भ्रमित की आपको खुद करनी है ना। चलो बताओ कैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अमित की बात करते हैं केवल, ठीक। कैसे? तो भाई 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2024 को अमित की जो कैपिटल थी वो थी 15 लाख, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर को अमित ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल कर लेंगे 12 लाख, ठीक है जी सर। अब बताओ ये 15 लाख की जो कैपिटल है वो एज इट इज 15 लाख कब तक रही, यानी कि इसी पर तो उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगी 1 अप्रैल से, लेकिन कब तक मिलेगी बताओ जल्दी से बताओ। सर वो मिलेगी 1 अक्टूबर तक, या 1 अक्टूबर से पहले, जस्ट पहले 30 सितंबर। बेटा मैं यहाँ 30 सितंबर लिख रहा हूँ ना, आप इसे 1 अक्टूबर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। और फिर उसकी कैपिटल हो जाएगी 12 लाख, तो उसकी कैपिटल 1 अक्टूबर को 12 लाख हो गई, तो अब उसको 1 अक्टूबर से 12 लाख पर ही इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन कब तक? क्लोजिंग डेट तक, 31 मार्च तक। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट है आपका 8%। और मंथ्स 1 अप्रैल से 30 सितंबर काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर भी 30 सितंबर, इसलिए पूरी सितंबर काउंट हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 6/12। भाई पूरे साल में वैसे ही 12 महीने होते हैं, 12 में से 6 ऊपर आ गए तो 6 ही रह गए, है ना। कैसे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अब तक तो सीख गए होगी, है ना, 6 मंथ। तो ये आ जाएगा आपका 15 और 8%, ये आ गया आपका 12,000 के आदेश, नहीं 12,000 क्यों, 1,20,000, 1,20,000 का आधा 60,000, है ना जी सर। 96 के आधे भैया, हाँ एक बार मैं करके देख लेता हूँ। 12 लाख इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 48,000, ठीक है। आप भी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा प्लीज़। तो ये भाई इसकी तो इंटरेस्ट आ रही है 1,08,000। ये आ गई आपकी IOC। ये किसकी आ गई बेटा? ये आ गई आपकी अमित की। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताओ कोई दिक्कत किसी को? अमित की नहीं, भ्रमित की। खुद कैलकुलेट करोगे, करके बताओ। तुम कुछ नहीं करोगे बेटा, कर लो भाई, अकाउंट्स में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। कैसे? IOC भ्रमित की बिल्कुल ऐसे ही फाइंड हो जाएगी, क्योंकि डेट वगैरह सब कुछ सेम है, बस अमाउंट ही तो अलग है। कैसे? 1 अप्रैल 2024 को भ्रमित की जो कैपिटल थी वो थी 15 लाख, लेकिन 1 अक्टूबर को भ्रमित ने अपनी कैपिटल चेंज कर ली, और वो कितनी कर ली जल्दी से बताओ मुझको? वो कर ली थी 12 लाख। सर ये 15 लाख नहीं थी, सॉरी मेरे बच्चे, ये कितनी थी? भ्रमित की 9 लाख थी। देखो इसकी थी 15 लाख, इसको 12 लाख पे आना पड़ा, तो ये इसने तो 3 लाख अपनी विड्रॉ कर ली होगी। इनकी 9 लाख थी, इनको 12 लाख पे आना पड़ा, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की होगी। अब ये 9 लाख की कैपिटल, इनकी 9 लाख कब तक रही? सर 1 अक्टूबर से पहले तक, पहले तक मतलब 30 सितंबर तक, ठीक, या 1 अक्टूबर भी लिख सकते हैं। और अब 1 अक्टूबर से इनकी कैपिटल 12 लाख हो गई, ये कब तक रही? सर क्लोजिंग डेट तक तो रही है, फिर हमको आगे का तो कोई आइडिया है नहीं अभी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8% और इंटू 6/12, 6/12 है ना, ध्यान से देख लो। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने बैठते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हो कॉमर्स के स्टूडेंट को ये अप्रैल 30 की होती है, ये मई 31 की होती है, ये जून 30 की होती है, ऐसे नहीं करना होता है। आपको मंथ्स का खेल, सारा मंथ्स के साथ खेलना आना चाहिए, है ना, कि कितने महीने बाद कितने महीने होंगे, या कितने महीने ऐसे ऐसे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको उंगलियों पे याद होते हैं ना। अब 9 लाख का 8% बेटा, 9 लाख का 8% तो 72,000 ही होता है ना, लेकिन डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 36,000, और ये आ जाएगा आपका 48,000। अब इनका टोटल कर लो, यही इसकी इंटरेस्ट हो जाएगी। किसकी?
ब्रमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, जल्दी से बोलो मुझको। 8 और 14, 4 3 7 और 1 8, 84,000। क्लियर है बच्चे? बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ जी, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं? जी साहब। तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख गए? अब देखो बेटा, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर फाइंड की जाती है? ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो तो हमको क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होती है, और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड करते हैं। इसी के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, यही सेम। क्या है, ध्यान से देखिएगा। From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital 8% per annum for the year ended 31st March 2025. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको फाइंड करनी है, 8% पर एनम से दे रखी है। और भाई जो बैलेंस शीट दी हुई है वो लॉन्ग और शॉर्ट की दी हुई है। बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च। देखिए बेटा, क्लोजिंग डेट पर बैलेंस शीट बनती है, वो आपको दी हुई है। अब क्लोजिंग डेट पर जो लॉन्ग की कैपिटल है वो 1,20,000 है और शॉर्ट की कैपिटल 1,40,000 है। अब बेटा क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट में जो कैपिटल पड़ी है वो बताओ कौन सी है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सर क्लोजिंग है, क्योंकि बेटा क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट में जितने भी आइटम पड़े होंगे, एसेट्स और लायबिलिटी पड़ी होंगी, वो सब क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। तो ये कैपिटल भी क्या है, क्लोजिंग। लेकिन आपको क्या बताया गया है कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और ये हमको क्लोजिंग दी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग बनानी पड़ेगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है, चलो पहले हम वही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या क्या दिया है? आगे जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सॉरी अदर एसेट्स। इसके बाद टोटल ड्राइंग। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, ये लॉन्ग की ड्राइंग है और ये शॉर्ट की ड्राइंग। ये बेटा लॉन्ग और शॉर्ट ये नेम है पार्टनर्स के, ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, जिसमें से 1 लाख का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे सबसे पहले, बताओ क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पर निकलती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमसे पूछ रहा है। कैसे? देखो, बहुत सिंपल तरीका, फॉर्मूला लिख लो यार। फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ऐड करते हैं, ऐड ड्राइंग्स, ठीक है। फिर इसमें लेस करते हैं, लेस एडिशनल, बोलो जल्दी से, एडिशनल कैपिटल, और लेस करते हैं प्रॉफिट। ये फॉर्मूला बेटा याद करना है, ऊपर आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया गया था, अभी दिखाया था मैंने आपको, दोबारा दिखा दूंगा कहोगे तो। भाई ये लॉन्ग का और ये शॉर्ट का, बताओ भाई लॉन्ग की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? लॉन्ग की क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000, यहां दे रखी है, और शॉर्ट की कितनी है? 1,40,000, ठीक है, यहां दे रखी है। इसके बाद अब बताओ भाई ड्राइंग्स कितनी कितनी है? तो ड्राइंग्स बेटा आपको ये दी हुई है, लॉन्ग की ड्राइंग है 40,000 और शॉर्ट की ड्राइंग है 50,000, ठीक है जी सर। तो यहां लिख देंगे हम 40,000 और 50,000। अच्छा ऐसा करता हूँ, इसमें एक लाइन खींच लेता हूँ ना बीच में, ठीक है। अब इसके बाद 50,000 को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं भैया, 50,000। अब इसके बाद एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बेटा क्वेश्चन में कहीं नहीं दी, इसलिए मैंने नील कर दिया इसको, फॉर्मूले में है एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको बेटा ये दे रखा था 1,50,000 का, ठीक है, जिसमें से 1 लाख तो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया। तो यहाँ पर बताओ प्रॉफिट बचा कितना, जल्दी से बोलो मेरे साथ। सर प्रॉफिट बचा 50,000 रुपये का। इस 50,000 रुपये के प्रॉफिट को खुद ही रख लोगे या ए और बी में बांटोगे? ए और बी कहाँ, लॉन्ग और शॉर्ट में बांटोगे? सर लॉन्ग शॉर्ट में बांटेंगे। रेशियो कितना है? देखो भाई रेशियो कितना है, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं? सर इक्वल मानते हैं। तो भाई क्या कर दो, 1 रेशियो, क्या कर दो बेटा, 1:1, यानी कि 50,000 का 1:1 करेंगे तो 25 और 25, ठीक है। अब इसका टोटल करोगे ना आप, ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। इसको माइनस करना है, ब्रैकेट में शो कर दो भाई, 11 से सीखते हुए आ रहे होगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा होगा। अब ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 1,35,000। क्लियर जी?
और शॉर्ट का ये कितना हो गया, ये आपका 25 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1,65,000। अब हमसे पूछिए इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल निकलती है, यहां पर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूं। लॉन्ग और शॉर्ट आईओसी, ठीक है। लॉन्ग की जो इंटरेस्ट निकलेगी वो किस पे निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,35,000 और इनकी 1,65,000, तो 1,35,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, बस। ऐसे ही इनकी है 1,65,000, रेट कितना है 8%, बस आ गई दोनों की इंटरेस्ट। कैलकुलेट कर लो 1,35,000 का 8%, ये आ जाएगा 10,800, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। लॉन्ग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई 10,800 और शॉर्ट की 1,65,000 इंटू 8%, तो ये आ जाएगा 13,200, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देख लिया है। ये सब चीजें हमारी P&L एप्रोप्रिएशन में काम आने वाली है। इनके छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इनको जरूर 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 तैयार कर लें। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और मैं आपको चलते चलते समझा देता हूँ, ताकि हमारा कल से हम जो है वो एक नया और बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम शायद P&L एप्रोप्रिएशन हो। बड़ा मजा आने वाला है P&L एप्रोप्रिएशन को सीखने के लिए, सीखने में, लेकिन आप लोग सीखने के लिए रेडी रहिएगा। तो उस टॉपिक का नाम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है छोटा सा टॉपिक कमीशन, है ना। कमीशन में क्या है कि बेटा पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे करती है फर्म, है ना। अब रेमुनरेशन में आपका सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब चीजें होती हैं। तो जो कमीशन है उसको फाइंड कैसे किया जाएगा या कैसे करते हैं वो देख लेंगे हम एक बार। देखो भाई, ये लिखा हुआ है, शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। शिव, मोहन, गोपाल 3 पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं या लॉस शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में, है ना। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन 10% ऑन नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट। शिव इज एंटाइटल्ड, शिव अधिकार रखता है टू कमीशन पाने का ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट पर 10% से उसे कमीशन देना है या मिलना है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1,10,000, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव, बस कमीशन फाइंड करना है। तो भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिव को कमीशन देना है ना, तो यहां हम लिख देंगे शिव्स कमीशन। किस पर देना है, प्रॉफिट पर देना है। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000। अब 1,10,000 का कितने % कमीशन है सर, 10% है, तो इसमें क्या दिक्कत है, बताओ जल्दी से, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों बताया, चलो आपको बता देता हूं ये क्यों बताया, आगे के लिए बताया, इसे और देख लो एक बार, तब समझ जाओगे क्यों बता रहा हूं। आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। TS ग्रेवाल का ये क्वेश्चन नंबर 33 है, जरूर 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 इसको जरूर कर ले। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। सर ये तो पिछले वाले की तरह। अब देखो नई चीज इसमें क्या है, नई चीज को मैं जरा हाईलाइट कर दूं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये नई चीज है इस क्वेश्चन में। भैया हाईलाइट हो जा, ये कैसे हाईलाइट होता है, पता नहीं भाई, मैं चलो उससे कर दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये इससे कर दे रहा हूँ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। हाँ, तो जो प्रॉफिट पर कमीशन देना है वो 10% से देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये बेटा 11th की बात है। फाइनल अकाउंट में ये 11th में आया, एक एडजस्टमेंट आती थी ऐसी, मैनेजर को कमीशन देते थे आफ्टर चार्जिंग। तो उसमें आपके टीचर लोग बताते होंगे या मैं भी आपको बताऊंगा कि आफ्टर वाले केस में क्या करते हैं। आफ्टर वाले केस में रेट को नीचे 100 में ऐड कर दो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि शिव को जो कमीशन मिलना है वो 10% से मिलना है, लेकिन वो ऐसे नेट प्रॉफिट पर मिलना है जिसमें से कमीशन चार्ज हो चुका हो, यानी कमीशन चार्ज होने का मतलब है कमीशन घट चुका हो। अब भैया नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000, इसमें से कमीशन चार्ज नहीं हुआ है। अब हम कैलकुलेट भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको कमीशन, तो पहले कमीशन होगा तभी तो घटाएंगे।
तो यानी कि कमीशन तो हमारे पास है नहीं, तो वो कमीशन इसमें शामिल है ना, इसमें इंक्लूड है। तो हमको कैसे कमीशन फाइंड करना होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर विनीत्स कमीशन। ठीक है, विनीत को कमीशन देना है। अब वो देना है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट कितना है 2,20,000 इनटू रेट कितना है 10 अपॉन, बस आपको यहाँ 100 नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आफ्टर वाला केस है। याद रखिएगा आफ्टर वाले केस में क्या करते हैं, जल्दी से बताओ मुझको। आफ्टर वाले केस में ऊपर वाले रेट को नीचे 100 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। अगर 5 होता तो कर देते 5 अपॉन 105, 2 होता तो 2 अपॉन 102। कब करते हैं, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो। ठीक है, ये चीज आप आगे भी सीखेंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11,2 यानी कि 20,000। तो अब पता लग गया कमीशन क्यों बता रहे थे सर, इसीलिए बता रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ कमीशन वाला टॉपिक भी पूरा हो गया है। आपकी बुक में अगर आप टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ हेडिंग में दे रखा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है, कमीशन का टॉपिक है। उन टॉपिक को आप जरूर कर ले, और आप इन एग्जाम्पल्स को जो मैंने आपको इन वीडियोज में कराए हैं उन्हें ही कर लेंगे तो भी आपके ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसीलिए आप इनको जरूर अच्छे से कर लें, ताकि आपके पेपर में इनमें बिल्कुल भी मार्क्स ना कटने पाए, क्योंकि हमारी तैयारी आउट ऑफ 80 रहने वाली है। ठीक है बच्चे, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।